अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 जुलाई 2025 है और इरादा है कि शबीर साहब शोपियां से और मैं लद्दाख की तरफ और लद्दाख के बाद नुब्रा, तुर्तुक, थांग की तरफ सफ़र करेंगे और ये ट्रिप कैसा रहेगा आपको दिखाते जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, देखते रहिए। मथाउम ज़ात गुमरा दिल खुदाया, चरुस कुस हल करम मुश्किल खुदाया। मथाउम ज़ात गुमरा दिल खुदाया, ये मन टाटन एनामा छुई तद तुमूत। ये मन टाटन एनामा छुई तद तुमूत। ती मन मज करत में शामिल खुदाया। मथाउम ज़ात गुमरा दिल खुदाया। अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह। फसाइल नाव म्यानी गिरदियाबस, अता चुकची करा साहिल खुदाया। फसाइल नाव म्यानी गिरदियाबस, अता चुकची करा साहिल खुदाया। चहाउम नियक तई सजवत में हरदम, मथाउम ज़ात चुई गफिल खुदाया। मथाउम ज़ात गुमरा दिल खुदाया। अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह। हसद नफरत अदावत दूर करतम, सुकूने दिल गसन हासिल खुदाया। ये शबीर साहब मेरे आगे आगे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश रखे। शबीर साहब फिर आगे आगे। ये आप देख रहे हैं सोनमर्ग टनल जो रिसेंटली खोली गई है। सद नफरत अदावत दूर करतम, सुकूने दिल गसन हासिल खुदाया। ये मौशे जारद तुमत जाए जाए, बनिन्नत हर तुथी काबिल खुदाया। मथाउम ज़ात गुमरा दिल खुदाया। सोनमर्ग में रुकेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे चाय नोशी करेंगे। फिश पॉन्ड पे हम आ गए, एंट्री की। यहाँ पे बच्चों को हमने इन बैलून्स में भर दिया और बहुत अच्छा एंजॉय इस वक्त वो कर रहे हैं। सोनमर्ग के बारे में कुछ बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सोनमर्ग के बारे में हम क्या बताएं, ये कश्मीर की खूबसूरत जगहों में से मानी जाती है। यहाँ पे आबहवा बहुत ठंडा है, अभी इस वक्त में भी बहुत ठंडी महसूस हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं फिश पॉन्ड में। यहाँ से हम बालतल का व्यू देख सकते हैं, बालतल का नज़ारा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके कितने सारे टेंट्स हैं, पार्क्स हैं। आज से यात्रा शुरू हो चुकी है। कुछ जगहों पे सड़क खस्ता है जोजिला की, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर अच्छी है।
जोजिला पास हम क्रॉस कर रहे हैं। टॉप पे इस वक्त सफ़र जारी है। यह है जोजिला पास। शबीर साहब पीछे से आ रहे हैं। जुलाई का महीना, बर्फ पहाड़ों पे। यह वन शनमान्य ग्लेशियर। ये है मेरा जिगर ज़हूर भैया। तो ज़हूर भैया हमें मिले यहाँ फिश पाउंड में। हमारी एंट्री करवा दी, पैसा दिया उनको, तो इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। ज़हूर भैया क्या बात है? भोजन बड़ा लुत्फ लगभग अच्छा सड़क थी ठीक गमस वो कुछ तय प्रोग्राम वार कर वार चलो वार कर खुश। दोस्तों ये है जोजिला पास 0 पॉइंट। इसका जो अल्टीट्यूड है वो आप देख रहे हैं 11649 फीट है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट जो 0 पॉइंट है, इसकी एक ख़ास वजह ये है कि इसको कश्मीरी में हम वाग सगन भी बोलते हैं। और यहाँ का जो पानी है आधा करगिल की तरफ मुड़ता है और आधा श्रीनगर की तरफ जाता है। तो ये है वो पॉइंट जो आप देख रहे हैं। यहाँ से 0 पॉइंट जोजिला के बाद दाएं साइड से आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे पानी यहाँ से शुरू हो जाता है और सोनामर्ग की तरफ बढ़ता है। और जो बाकी पानी है लेफ्ट में वो करगिल की तरफ जाता है। वो इंशाल्लाह आगे अगर मुझे टाइम मिला तो करगिल में आपको दिखाऊंगा मैं। वहाँ पे 2 दरिया मिलते हैं। शबीर साहब की फैमिली यहाँ 0 पॉइंट पे एंजॉय करते हुए घुमरी की तरफ अब निकल चुके हैं हम। ये पानी जो आप देख रहे हो ये करगिल की तरफ जा रहा है। ये हम मिनीमर्ग से निकल रहे हैं एंट्री करवा के। यहाँ पे अगर आप लद्दाख की तरफ आ रहे हैं, करगिल की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एंट्री करवानी पड़ेगी। बिल्कुल इजी, यहाँ से जाना है, नंबर बताना है गाड़ी का, मोबाइल अपना नंबर, कितने बंदे गाड़ी में हैं, बस सीधे निकलेंगे। वो दूर से प्यारा गांव। सोनामर्ग से निकलने के बाद जब हम जोजिला पास क्रॉस करते हैं, उसके बाद घुमरी और उसके बाद मिनीमर्ग, तो वहाँ तक बस्ती नहीं है। सोनामर्ग के बाद यहाँ जब यहाँ पहुँचते हैं मटायन, तो दूर से एक प्यारा गांव दिखता है। मटायन वो गांव है जहाँ पे लोग कश्मीरी भी बोलते हैं और बल्ती भी बोलते हैं। तो ये हम मटायन में दाखिल हो रहे हैं। ये है विलेज मटायन। मस्जिद भी दिख रही है। ज़ुल्मात गाशराविन छुई है तिमाम तुंदे वतलब सराग अंदरई गोज़ित पयाम तुंदे ज़ुल्मात गाशरा। पांद्रास में हम दाखिल हो रहे हैं। ये है पांद्रास का विलेज। यहाँ की फसल जाओ, ये हम द्रास में दाखिल हो चुके हैं। बाएं साइड से द्रास का पुलिस स्टेशन
देख रहे हैं ये, और यहाँ पे जामे मस्जिद भी है। और ये है द्रास का मार्केट। द्रास में हमारे रिलेटिव्स भी हैं और आज हम खाना खाएंगे वाहिद भैया के घर में। 3 बजे दिन के हैं, 9 बजे हम घर से निकले, बहुत एंजॉय रास्ते में किया, सोनामर्ग में रुके और अब द्रास पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारे वाहिद भैया मेरे पास हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इनके घर में हमने खाना खाया। तकरीबन हम 10 बंदे थे, जिनमें 6 बच्चे और 4 बड़े, शबीर साहब की फैमिली और मैं। तो यहाँ पे पहुँच के हम इनसे बात करेंगे कि जो इनकी फसलें हैं तो इस बारे में बताएंगे यहाँ कौन कौन सी फसल पैदा होती है। जी भाईजान, यहाँ मटर होते हैं जो हाँ उसके बाद जौ होते हैं, जी। बाकी दाल वगैरह भी होते हैं। बस यहाँ द्रास की की फसल बात है। द्रास की बात है। अच्छा, जी जो बेद के दरख्त आप देख रहे हैं, जी जी, इनसे आप क्या काम लेते हैं फिर? ये मतलब जो सफ़ेदा जो है वो हम जो है मकान के लिए मतलब छत निकालते के हैं। लगाने के लिए निकालते हैं। तो बाकी जो दूसरे दरख्त हैं उनसे हम लकड़ी के लिए, सर्दियों में यहाँ बर्फ़ होता है तो लकड़ी के लिए। आपको लगता है कि कश्मीर के बेदों और इन बेदों में फ़र्क है? हाँ फ़र्क है भाईजान, मतलब क्योंकि वहाँ और इसमें तो काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि यहाँ तो ठंड इलाका है इसलिए ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े वो बड़े बड़े होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, जो जब हम देखते हैं कि वो जो उस एरिया में वो पहाड़ी है जी जी जी, मार्केट के ऊपर से, वहाँ से ये जो रास्ता है ये कहाँ जाता है? ये यहाँ से सांकू को टच करते हैं, यहाँ से कम 60 अच्छा, किलोमीटर है द्रास ऊपर। to सांकू। जी जी, अच्छा अच्छा, ये मनमन टॉप बोलते हैं, वहाँ अच्छा। व्यू पॉइंट है यहाँ से मतलब। फिर हाँ। उसके बाद ये लमोचन गांव हो गया, लमोचन से आगे चढ़ के मनमन टॉप बोलते हैं। अच्छा मनमन से आगे जाके फिर वहाँ मतलब सांकू के लिए चले जाते हैं। जी, जी जी, यहाँ से 60 किलोमीटर है सांकू तक के लिए। ठीक। जी जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ले तक इतना प्रॉब्लम नहीं, ले से आगे ले से आगे है ऑक्सीजन की कमी ऊपर होगी, ज्यादा ऊपर ऊपर ज्यादा चढ़ता उधर वो आगे खतुल्ला साइड में करतुक तो लेफ्ट से नीचे है। है, ऊपर है यार। खरनोला क्रॉस करने के बाद आपको जाएगा मोगरा। बस वही इसी पे जंग हुआ था, और ये तोलुल ये इसी में जंग हुआ था, ये इसी में। चलो, उन दिनों तो यहाँ पर मतलब डर का माहौल रहा। वाहिद भैया के घर से हम निकल पड़े हैं करगिल की तरफ। बड़ा मज़ा आया, मेहमान नवाज हैं यहाँ के लोग। ये है रहमत, अजमत, आयशा और मेहरान, ये है हमारी जान। हाँ, कैसा एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छा। शाबाश आयशा, गुड। तो ये है वो दरिया जो जोजिला से स्टार्ट होता है, जिसका मंबा है वग सगन में 0 पॉइंट से। धीरे धीरे निकल के वहाँ से आता है, फिर रास्ते में इसको और सारी धाराएं और नाले मिलते हैं और ये दरिया बहते बहते यहाँ पहुँच जाता है कारगिल के करीब। तो यहाँ से दाएं साइड से लद्दाख की जानिब से दूसरा दरिया इससे आन मिलता है और इन दोनों दरियाओं का संगम यहाँ पे होता है। जो हमारे साइड से दरिया आता है इसका पानी साफ और शफाफ है, और जो लद्दाख की जानिब से दरिया आता है ये उसका पानी कुछ नासाफ है। तो फिर ये यहाँ से जो संगम होता है, 2 दरियाओं का मिलन होता है, फिर ये आगे सीधे पाकिस्तान की जानिब चला जाता है। करगिल में ज़्यादातर शिया बरादरी के लोग रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं, अगर हमें सरकारी क्वार्टर कहीं पे मिला, कोई डाक बंगला या गेस्ट हाउस, तो उसमें ठहरेंगे रात भर। अगर नहीं तो किसी प्राइवेट होटल में ठहरेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ कारगिल अच्छे तरीके से पहुँच गए और इस वक्त हम पहुँचे डाक बंगले पे। यहाँ पे नीचे एक चौक है, उसको लाल चौक कहते हैं, जिस तरह हमारे कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम। ये आप देख रहे हैं, इसके पीछे
ये है डाक बंगला, मैं थोड़ा जूम करूँगा। ये है डाक बंगला, वहाँ पे हमने 2 कमरे लिए और वहाँ पे एक बंदा अच्छा था और उसने अच्छी रेंट पे हमें ये दिया। 700 रुपये में 1 कमरा दिया, तो 2 कमरे हमने 1400 में, शबीर साहब ने और मैं। और यहाँ से इंशाल्लाह अब हम ऊपर जाएंगे, चाय पियेंगे। दोस्तों ये है वो डाक बंगला जिसमें मैं ठहरा हूँ और शबीर साहब की फैमिली और मैं। यहाँ पे इसकी पार्किंग भी है। तो ये है करगिल का नज़ारा। शाम का टाइम है, सूरज गुरूब हो चुका है। ये है पहाड़ी सिलसिला, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा ये दिन भर का सफ़र था आज इख्तिताम पजीर हुआ। तो कल इंशाल्लाह हम लेह की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह आपको सलामत रखे, ईमान कामिल अता करे। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सराग अंदरे बोझित पयाम तुंदे ज़ुल्मात गाशरा